आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए आरपीएससी का एक टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। तो इससे पहले वाली जो वीडियोस थी उसमें हमने क्या देखा, अब हमने मुख्तसर अफसाने थे वो हम देख चुके हैं। अब हम इंशाइया की बात करेंगे। इंशाइया क्या होता है वो भी हमने देख लिया। अब यहाँ आपके निसाब में है ख्वाजा हसन निज़ामी का मच्छर। तो वो पढ़ने से पहले मच्छर जो उनका मुख्तसर अफसाना इंशाइया है उसको देखने से पहले हम ख्वाजा हसन निज़ामी के हालात ज़िंदगी को देखेंगे। ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1878 में दिल्ली में। कम उम्री में ही वालिद और वालदा का इंतकाल हो गया था। बड़े भाई ने परवरिश की थी। ये इम्पॉर्टेंट है कि इनकी परवरिश किसने की? इनके बड़े भाई ने। अरबी और फ़ारसी की तालीम इन्होंने दिल्ली में ही हासिल की। किताबों के मुताले और मज़मून नवीसी का शौक़ इनको बचपन से ही था, इसलिए इन्होंने इंशाई की तरफ ये राग़िब हुए। पहले अखबारात में छोटे छोटे मज़ामीन लिखे, बाद में तहरीर और तसनीफ़ ही उनका मशग़ूला बन गया। ऐसा होता है ना कि हमें जिस चीज़ में दिलचस्पी होती है हम बचपन से ही उस काम को करने लगते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ये बचपन से ही मज़मून का इन्हें शौक़ था, तो बचपन से किताबें पढ़ते थे और अखबारात में क्या करते थे, छोटे छोटे जो मज़ामीन होते थे उन्हें लिखते थे। उन्होंने बहुत सी छोटी बड़ी किताबें भी लिखी हैं। इनमें इंशाई, सफ़रनामे, रोज़नामचे, कलमी चेहरे और नूहें सभी कुछ इसमें शामिल हैं। लेकिन आपका जो आरपीएससी का सिलेबस है उसमें आपका इनका क्या दिया गया है? इंशाइया जो दिया गया है कौन सा? मच्छर, वो आपको पढ़ना है। कई रिसाले भी निकाले जिनमें मुनादी को सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। ये इम्पॉर्टेंट है, आपके सबक में ये इनका इंशाइया दिया हुआ है, लेकिन इनकी तसनीफ़ और इनका कौन सा रिसाला है जो भी इम्पॉर्टेंट है इनके मुतालिक वो आपसे सवाल इम्तिहान में पूछा जा सकता है। तो इनका रिसाला कौन सा था? मुनादी। ख्वाजा हसन निज़ामी एक ख़ास तर्ज़ तहरीर के मालिक हैं। इन्होंने, आप कहेंगे कि कैसे कैसे मौज़ूआत पर लिखा। इन्होंने, आप जानते हैं, मच्छर, उल्लू, लालटेन, इस तरीके के मौज़ूआत पर अब इंशाइया लिखे हैं और इनके ज़रिए मच्छर की ज़बानी, उल्लू की ज़बानी या लालटेन, इन चीज़ों के ज़रिए इन्होंने अपनी बातों को एक ना एक मैसेज दिया है और लोगों को बताने की कोशिश की है कि इनकी ज़बान में। तो संजीदगी के साथ बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इन्होंने अपने इंशाइयों को पेश किया। जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। ख्वाजा हसन निज़ामी एक ख़ास तहरीर के मालिक थे। इनकी नस्र में अदीब, इल्मियत और रूहानियत की अजीब व गरीब आमेज़िश नज़र आती थी। इनका दिलकश उसलूब मामला, वाक़यात और रोज़मर्रा की चीज़ों को भी गैर मामूली बना देता था। मतलब अगर कोई बहुत बड़ी सी चीज़ है तो इनका अंदाज़े बयान ऐसा होता था कि वो गैर मामूली सा लगने लगता था। बेतकल्लुफ़ी, सादगी और लतीफ़े तंज़ इनकी नस्र की नुमायाँ ख़ुसूसियात है। बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी के साथ, बिल्कुल आम अंदाज़ में, सादगी के साथ ये अपने इंशाइये को बयान करते थे, जिनमें दिल्ली का रोज़मर्रा और मुहावरे मज़ीद लतीफ़ पैदा कर देते हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि ख्वाजा हसन निज़ामी के इंशाइयों में किस शहर के या किस जगह के रोज़मर्रा और मुहावरों का लुत्फ़ देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे कहाँ के? दिल्ली के। मुरक्का निगारी और मंजरकशी में भी इन्हें महारत हासिल है। वो अपने छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। मतलब वही इस सादगी के साथ किसी बड़ी बात को भी लुत्फ़ अंदोज़ और सादा तरीक़े से बयान करना इनकी नस्र की ख़ास ख़ुसूसियात है। अब इनके कौन कौन से वो हैं इंशाइया वो देखते हैं। इन्हें किस किस चीज़ में महारत हासिल है वो आपने देख लिया। इनकी तस्नीफ़ में सीपा रहे दिल, काना बाती, चुटकियाँ और गुदगुदियाँ, बहादुर शाह का रोज़नामचा, बेगमात के आंसू, गदर के सुबह व शाम, आप बीती, रोज़नामचा हसन निज़ामी ख़ास तौर पर मशहूर हैं। ज़ेर नज़र इंशाइया मच्छर जो कि आपके निसाब में है, इनके असलूब तहरीर की नुमाइंदगी करता है। मतलब पता चलता है कि इन्होंने किस तरीके के इंशाइया लिखे हैं और इनका जो अदब था, जो तहरीर थी, वो इनका लिखने का अंदाज़ किस तरह